नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल पर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक विज्ञप्ति जारी की है जिसमें बोनस अंक और नेगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ प्रावधान दिए हैं। चलिए अपन उसे देखते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति है। तो अपन इसे देखते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 20/3/26 को जारी निर्देश के अनुसार बोर्ड द्वारा वर्तमान में विलोपनात्मक अंकन के प्रावधानों को लागू करने के संबंध में अपनाई जा रही उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन प्रणाली में संशोधन किया गया है, जो निम्नानुसार है। तो पहला संशोधन तो ये है कि भारांकित प्रणाली को सरलीकृत करने की दृष्टि से प्रश्न पत्र में खंडवार भारांक नहीं दिया जाकर संपूर्ण प्रश्न पत्र में भारांक की दृष्टि से एक संपूर्ण इकाई मानकर मूल्यांकन किया जाएगा। यह आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं इसे एकदम सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। प्रश्न के गलत उत्तर देने पर नकारात्मक मूल्यांकन की स्थिति में प्रश्न के मूल अंक के आधार पर ही 1/3 या प्रावधानुसार अंकों में कटौती की जाएगी। ये अपन इन्हें सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लो कोई एग्जाम है, उसका टोटल अंक है 300 और प्रश्नों की संख्या है 150। तो एक प्रश्न का नंबर कितना होगा? 2 नंबर। ठीक है। अब मान लो कि इस परीक्षा में 10 क्वेश्चन गलत निकल जाएं, मतलब कि उनमें कुछ त्रुटि निकल जाए तो 10 क्वेश्चन के आपको बोनस अंक मिलेंगे। पहले ऐसा मिलता था, लेकिन अब इस विज्ञप्ति जारी करने के बाद ऐसा नहीं होगा। तो अब अपन देखते हैं, टोटल 150 क्वेश्चन है, इनमें से 10 माइनस कर देवें तो कितने टोटल प्रश्न बचेंगे? 140 प्रश्न। ठीक है, 140 प्रश्न बचेंगे और अपने पास टोटल इनका पूर्णांक कितना है? 300 का। इसमें 140 का भाग लगाएं तो ये कितना आएगा? ये लगभग 2.14 के लगभग आएगा। ठीक है। तो अब आपके जो भी प्रश्न सही हो रहा है उसका 2 अंक ना मिलकर 2.14 अंक मिलेगा। अब ऋणात्मक अंकन की बात करें, नेगेटिव मार्किंग कैसे क्या होगी उसके बारे में बात करें अपन। उसके बारे में देखें तो ऋणात्मक अंकन तो वही पहले वाला ही होगा, 1/3 ही होगा। जैसे आपके 3 क्वेश्चन गलत हो गए, 3 क्वेश्चन गलत हुए तो उसके लिए कितना नंबर कटेगा? एक प्रश्न का कितना नंबर है आपका? मूल प्रश्न में मूल पहले जो एक प्रश्न का नंबर था 2 नंबर था। ठीक है, तो वो 3 प्रश्नों पर कितना? 2 नंबर ही कटेगा। अभी ये प्रेस विज्ञप्ति अभी जो जारी की है वो किन परीक्षाओं के लिए लागू होगी? तो ये उन परीक्षाओं के लिए लागू होगी जो भविष्य में आने वाली है, और उन परीक्षाओं पर भी लागू होगी जिनका रिजल्ट नहीं आया। और आपके लिए खुशखबरी हो सकती है कि ये 3rd ग्रेड परीक्षा के लिए भी लागू होगी। धन्यवाद देखने के लिए।